नमस्कार, मैं हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि कल आज अल सुबह लगभग 3-4 बजे के आसपास एक दुखद घटना घटित होती है। काटसर में पदस्थ 33 वर्षीय शिक्षक जिनका नाम सुमन प्रधान था, सुमन प्रधान जी का जो है दुखद निधन हो गया है। मैं आपको बता दूं कि जैसा कि उनके परिजनों के मुताबिक जो जानकारी दी गई है, आज से लगभग 3-4 दिन पहले वे लगभग 22 तारीख को ये ट्रक को साइड देते देते ये आप जो है सड़क किनारे गिर गए थे, जिनके चलते उनके सिर में हल्का सा चोट लगा था, जैसा कि उनके परिजन बता रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने उस दौरान क्या इलाज वगैरह करवाया था? क्या इलाज नहीं, उनको तो लगा था कि लोकल क्लिनिक तो चलिए बातचीत करेंगे आपसे। तो उनका लोकल क्लिनिक में चले गए थे, उपचार करवाया था, लेकिन वही उपचार उनके लिए जानलेवा साबित हो गया। बताया जा रहा है कि अल सुबह लगभग 2 से 3 बजे के आसपास उन्हें 2-3 अचानक झटके आए और देवभोग के जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे तो उनकी मौत हो चुकी थी। उनके परिजन इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है भैया? जोगिन प्रधान। जोगिन प्रधान, क्या लगते हैं आप उनके? मैं उनका फूफा का लड़का हूँ, मेरा भाई है वो। प्रधान जी, क्या आपके पास क्या जानकारी प्रधान जी? 2 दिन पहले वो 22 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था। जिसके कहाँ पे हुआ था एक्सीडेंट? ये कांसर से स्कूल से वापस आते टाइम शायद गिरा था, वो ट्रक को साइड देते हुए बाइक उसका अनबैलेंस हो गया था। सर में थोड़ा चोट लगा था उसका, 2-3 टाँके लगे थे उसको सर में। बाकी ना ज़्यादा, वो फिर प्राथमिक उपचार करके ना घर आ गया था। मतलब वो ठीक लग रहा है तब? हाँ, बिल्कुल स्वस्थ था और खाना वाना भी खा के रात को सोया है। वो 2-3 बजे ना उसको अचानक झटके आने, सांस रुकना, ये सब का दिक्कत है। फिर वहाँ प्राथमिक उपचार केंद्र लेके आए। उसके बाद घोरापदर लेके आए? नहीं, यहाँ सीधा देवभोग लेके आए उप स्वास्थ्य केंद्र। कितना से मृत घोषित कर दिए? करीबन 3-3:30 बजे। कहाँ के निवासी थे ये? सल्डी के। सल्डी कहाँ पड़ता है? सल्डी सरायपाली। हाँ, महासमुंद जिला। ये कब से पदस्थ थे यहाँ पे? 2023। हाँ, मतलब जो सुमन प्रधान जी अकेले ही थे कि उनका कोई भाई? नहीं, उनकी वाइफ है और एक बच्चा है 4 साल का। और तीनों यहाँ रहते थे। घर तो यहाँ से करीबन 300 किलोमीटर दूर है हम लोग का। 300 किलोमीटर दूर है। हाँ, इसमें रहते थे वो? हाँ। तो आप लोगों को मामले की जानकारी कितना से मिला? जो अपने उनकी वाइफ है वो फोन करके बताई कि बात नहीं कर रहे हैं, हाथ पैर नहीं हिला रहे हैं करके। करीबन 2:45 को फोन की थी वो। फिर उसके बाद हम लोग घर से निकले हैं तो 6 बजे यहाँ पहुँचे हैं, 6-6:30 बजे करीब। इतना टाइम तक तो मृत घोषित हो चुके थे। उसके बाद पीएम के लिए यहाँ लाए हैं। जोगिन प्रधान जी, आप मानते हैं क्या जो एक्सीडेंट हुआ था जिसके चलते इस तरह की घटना? हाँ, वो तो उन्होंने उसे इग्नोर किया? हाँ, इग्नोर तो उसने किया है। और क्या है, सर में लगा वाला चोट, हमने वो डॉक्टर जी से भी बात किया तो वो बोले कि 24 घंटे से लेके 48 घंटे के बाद ही उसका सब असर दिखता है सर में, थक्का जमने का, ये सब करके। जोगिन प्रधान जी और उनकी वाइफ से आपकी बातचीत हुई क्या? और कोई उनको प्रेशर वगैरह था क्या कोई मानसिक रूप से? नहीं, कुछ प्रेशर नहीं था। वो ठीक ठाक थे। उनका यहाँ पदस्थ थे, वो घोरापदर में किराए में रहते थे। सब ठीक था और कोई परेशानी नहीं था, ठीक ठाक थे एकदम। हाँ। कब आपकी लास्ट बार कब बातचीत हुई थी आपके भाई के साथ? मेरी बात हुई थी जन्माष्टमी के टाइम हुई थी। और एक्सीडेंट होने के बाद 2 बार कॉल भी किया था मैंने, लेकिन उसने रिसीव नहीं किया था। हाँ। एक्सीडेंट के बाद सब कुछ सही चल रहा था? उनकी पत्नी ने क्या बताया? वो सब ठीक थे, मतलब बातचीत, खाना पीना तो कुछ नहीं था उनका, सब ठीक था। कल रात को खाना भी खाए हैं। उसने पनीर खाने का बात भी किया था तो उनकी वाइफ बोल रही थी कि पनीर लेके भी आई थी, मैं पनीर सब्जी बना के खिलाई हूँ उनको। रात को खाना भी खाए हैं अच्छे से वो लोग। सब ठीक था। अचानक मतलब ये हाँ, रात को 2-3 झटके आए। 1 बजे के करीब झटका आना शुरू हुआ उसको। मतलब उन्होंने बताया क्या मुझे एकदम झटके जैसे लग रहे हैं करके कुछ? हाँ, नहीं, उनकी वाइफ को बताया उसने 1 बजे करीब। मेरे को सांस लेने में दिक्कत हुआ उसको, तो फिर जगाया होगा या कुछ। उसके बाद 2 बजे करीब हम लोग के पास फोन की है उसकी वाइफ जी। फिर हम लोग को कितना समय फिर आप लोग लेके, मतलब यहाँ पर कितना? यहाँ तो उनके सहकर्मी हैं तो वो लेके आए थे यहाँ ये उप स्वास्थ्य केंद्र में। और हम लोग तो 6 बजे के बाद ही पहुँचे हैं यहाँ। बिल्कुल। तो उनके साथ जो कुछ टीचर भी पहुँच गए, उनसे ही बातचीत करेंगे। आप टीचर हैं क्या? आप आइए, उनके जो टीचर है उनके साथ आपके साथ बातचीत करूंगा। आप उन्हीं के साथ आपकी पोस्टिंग थी
एक ही संकुल में थे हम लोग। जी, आप कहाँ, आपकी पोस्टिंग कहाँ है? मेरा है मिडिल स्कूल डुमा घाट में है। हाँ, उनका और पोस्टिंग कहाँ उनका था? मिडिल स्कूल कांसर में काटसा है। था। हाँ। कब लास्ट टाइम बातचीत हुई थी? लास्ट क्योंकि अब स्कूल आते थे तो जाते समय रास्ते में ही मेरा स्कूल पड़ता है। कल बातचीत हुई थी क्या? कल नहीं, मुलाकात हुई पिछले थी? 3-4 दिनों से उससे मुलाकात नहीं हो पा रहा था मुलाकात नहीं हो पा रहा था। क्योंकि SIR काम में बिजी था वो। हाँ। और काम का तो था कि काम करना है करके। हाँ। तो स्कूल मतलब आते जाते मुलाकात नहीं हुआ था, शायद वो जल्दी आ जा रहा था स्कूल, हाँ। इसलिए मुलाकात नहीं हुआ था। व्यवहार कैसा था? व्यवहार अच्छा था उसका, बहुत अच्छा व्यवहार था। बाकी प्रेशर में था और उसका एक दिक्कत था कि वो पीता था। हाँ। तो दारू पीने की वजह से कई बार ऐसा हुआ था कि उसका पेमेंट वही ड्यूटी ठीक से नहीं कर पाया था तो पेमेंट रुका हुआ था उसका। हाँ। तो कई बार उसको नोटिस भी आया था, स्पष्टीकरण भी आया था, तो उसकी वजह से दबाव में भी था वो। शराब का सेवन भी करते थे? हाँ, शराब का सेवन वो करते थे। भले वो स्कूल टाइम में नहीं करते थे लेकिन उनका मतलब शिकायत हुआ था इस बारे में कि ऐसा हुआ है क्या, ऐसे करके। हाँ। तो उसकी वजह से उनका स्पष्टीकरण भी आया था, तो पेमेंट भी शायद उनका कुछ दिन के लिए रुक गया था। हाँ। तो प्रेशर में था वो। बिल्कुल। और ड्यूटी के टाइम पे भी उसका भी SIR के नाम से ज़्यादा प्रेशर में था वो। जी जी, मतलब काम का थोड़ा प्रेशर था। काम का प्रेशर रहा होगा उसको, लगता है मेरे को। हाँ। क्योंकि अभी उनके यहाँ जो उनके एजेंट थे उनका प्रमोशन होकर चले गए वो। हाँ। तो स्कूल को भी देखना होता था उनको। हाँ। और SIR में तो अभी काम सबके लिए है, अभी सब लोग बिजी है काम में अभी। सब बिजी है काम में। जब परिजन बता रहे हैं कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ था करके, उनके जो फूफा के जो लड़के बता रहे हैं 22 तारीख को एक्सीडेंट हुआ था। मुझे भी बाद में सुनाई पड़ा कि उनका एक्सीडेंट हुआ था करके। हाँ। लेकिन हम लोगों को डायरेक्ट पता नहीं है कि इनका एक्सीडेंट हुआ था और चोट लगा है करके। क्या नाम लिखते हैं आप? सतीश यादव। चलिए, सतीश यादव जी को आपने सुना। सतीश यादव जी डुमा घाट में वर्तमान पदस्थ है। वगैरह भी करते थे क्या? शराब का तो नहीं पता मेरे शिक्षक को। बता रहे हैं, सतीश यादव जी बता रहे हैं। अब वो करते भी होंगे लेकिन उनको तो शराब की वजह से तो ऐसी कोई हम लोग को दिक्कत नहीं, पारिवारिक कोई दिक्कत नहीं था। हाँ। या उनका आपसी जिंदगी में भी, लाइफ में भी कोई परेशानी नहीं था शराब की वजह से। हाँ। बाकी पीते होंगे या नहीं पीते होंगे वो लोग तो हम लोग नहीं बता सकते। चलिए, हालांकि उनके जो परिजन है, उनके परिजनों का कहना है कि जो जिस तरह से जो उनको साथी शिक्षक थे जो वर्तमान में डुमा घाट पदस्थ है सतीश यादव जी ने कहा है कि शराब का सेवन भी क्या करते थे, इसे लेकर कई बार उनका शिकवा शिकायत भी हुआ था। लेकिन परिजनों का कहना है जो उनके फूफा के जो पुत्र हैं, जो मृतक के, उनका ये दावा है जोगेंद्र प्रधान जी का, कि इस तरह की कोई बात नहीं थी। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, परिवार में किसी भी तरह की कोई अशांति नहीं थी। तो मैं आपको बता दूं कि 33 वर्षीय शिक्षक जिनका नाम शुभम प्रधान था, ये सरायपाली के निवासी थे। 2 साल पहले इनकी पोस्टिंग हुई थी, काटसर में इनकी पोस्टिंग थी और गोहरापदर में ये किराए के मकान में अपने 4 साल के बच्चे और पत्नी के साथ रहा करते थे। आज जैसा कि परिजनों ने शुरुआत में जो जानकारी दी, उस जानकारी के मुताबिक 22 तारीख को ये घटना घटित हुई थी। 22 तारीख को अपने स्कूल से अपने घर की ओर लौट रहे थे, अचानक ट्रक इनके सामने से गुजरा, बाइक अनबैलेंस हुई और ये गिर पड़े थे, जिसके चलते इनके सिर के पीछे के हिस्से पर चोट लगी थी। इसके बाद उस चोट को इन्होंने इग्नोर कर दिया और लोकल वहाँ के पास के ही किसी के पास पहुँच गए थे। लोकल क्लिनिक में जाकर उन्होंने चेकअप करवाया था। वहाँ पर कह दिया गया, जैसे कि परिजन बता रहे हैं, कि सब कुछ ठीक है। कहने के बाद फिर वापस अपने घर लौट आए थे। इसके बाद इन्होंने जो है 22 तारीख को जो एक्सीडेंट हुआ था शाम को, इसका 23 और 24 ये दोनों जो है चीज़ें सब चीज़ चलती रही। और इसके बाद अंततः जो कल देर रात, कल 23 मतलब मान के चलिए लगभग 1 से 1:30 बजे के आसपास उन्होंने कहा, सबसे पहली बात तो बता दूं कि जब भोजन का समय आया कल, तो उन्होंने अपनी पत्नी से डिमांड रखी कि मुझे पनीर खाना है। जैसे कि परिजन बता रहे थे, पत्नी ने पनीर लाया, उनके लिए पनीर सब्जी भी बनवाया और पनीर सब्जी खाने के बाद परिवार के सब लोग सो गए। अचानक 1:30 बजे के आसपास उन्हें झटके आने शुरू हुए। उन्होंने अपनी पत्नी को बताया कि मुझे झटके आने शुरू हो गए हैं, जिसके बाद घबराई पत्नी ने जब अपने जो परिवार के लोगों से संपर्क किया। जोगेंद्र जी को जैसा बता रहे हैं कि मुझे 1:45 के आसपास फोन आया था। संपर्क किए जाने के बाद परिजन वहां से निकल गए। पत्नी किसी तरह सहकर्मियों के साथ लेकर उन्हें देवभोग के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंची, जहां उपचार के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो कुल मिलाकर निश्चित तौर पर एक दुखद घटना है और इस घटना के बाद परिजनों में शोक की लहर फैल गई है। उनके मृतक के गांव में शोक की लहर फैल चुकी है। डॉक्टर महेश्वर साहू जी को आप लोकल टीवी के स्क्रीन पर देख रहे हैं। डॉक्टर साहब ने PM की प्रक्रिया पूरी कर दी है और यहाँ से वापस लौट रहे हैं। कुछ ही देर के बाद परिजनों को जो बॉडी सौंप दी जाएगी। निश्चित तौर पर किसी ने अपना बेटा खोया है,
पत्नी ने अपना पति खो दिया है, तो बेटे के सिर से उसके बाप का जो ये कह सकते हैं कि साया है हमेशा के लिए उठ गया है। परिजन दुखी हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और अपने बेटे को याद कर रहे हैं, अपने शिक्षक बेटे को याद कर रहे हैं कि आखिर इतने भी जल्दी क्या थी, इतनी भी जल्दी जाने की बात क्या थी। फिलहाल पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के असली कारणों का पता चल पाएगा कि आखिर जो मृतक की मृत्यु कैसे हुई है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ कांतियारी, लोकल टीवी, देवभोग।